Hey guys, welcome to VS Explains. Today we are going to study the chapter Heat. This is the part 2. Let us see today's learning objectives. They are: what is a clinical thermometer, what is a laboratory thermometer, what is conduction, what is convection, and what is radiation. And if you know what is if you want to know what is a thermometer, just check out our first video. Link is given in the description box. Now let us see what is a clinical thermometer. It is a thermometer used to measure human temperature. Its range varies from 35 to 42 डिग्री सेल्सियस. अब गाइस इसके अंदर इस थर्मोमीटर के अंदर मर्क्यूरी होता है. ये भी हमने पिछले वीडियो में बता दिया था. और ये मर्क्यूरी हार्मफुल होता है, इसलिए आजकल डिजिटल थर्मोमीटर्स भी यूज होते हैं. पर ये जो होता है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन टेम्परेचर के लिए, ह्यूमन टेम्परेचर को मेजर करने के लिए काम आता है. और इसकी रेंज भी इतनी ज़्यादा नहीं है. Now let us see what is a laboratory thermometer. It is a thermometer used to measure surroundings temperature. Its range varies from -10 to 110 degrees Celsius. तो गाइस जैसा कि आपको पता है ये सराउंडिंग का टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है, तो इसकी रेंज भी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है. जैसे अगर एकदम बर्फ़ का पानी निकाल के इस कंटेनर में डालो तो -10 से भी नीचे जा सकता है वो टेम्परेचर. तो इसीलिए हमें इसकी रेंज ज़्यादा है. चलो देखते हैं अब होता क्या है. Conduction, the process by which heat is directly transmitted through the material of a substance when there is a difference of temperature between adjoining regions without movement of the material. अब देखो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि ये जो फायर है मतलब आ गया इसके और इसके बीच में कांटेक्ट होता है मतलब है, और फिर इस ये हीट होता है और इसके हीट होने के बाद ये हैंडल पे हीटिंग शुरू हो जाती है. तो ये हीटिंग जो होती है इस मतलब मटीरियल कोई भी मटेरियल की मूवमेंट नहीं हुई, वहीं का वही हीटिंग हो रही है. और ये जो है इसमें टेम्परेचर का डिफरेंस था. पहले यहाँ हॉट था, फिर यहाँ भी हॉट हो गया. और अगर और ये जो चीज़ है मतलब हैंडल की हॉटनेस को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स लगाए जाते हैं. मतलब कि हीट को जो अपने थ्रू पास ना करने दे वो चीज़ लगाई जाती है. तो इसीलिए अगर जैसे कि आप प्लास्टिक रबर वो उस चीज़ का कुछ यहाँ लगाओगे तो हीट पास नहीं होएगी, पर इधर ही रुक जाएगी और आपके हाथ में गर्म नहीं लगेगा. पर अगर हैंडल जो है वो मेटल का है तो आपका हाथ गर्म हो सकता है क्योंकि हीट यहाँ से पास होके इधर आएगी ही. तो चलो अब देखते हैं व्हाट इज कन्वेक्शन. Therefore, if a fluid is heated, it expands and rises up. This leaves a low pressure area behind. The cool water rushes to take that place. Water rises up at the top. अब होता क्या है, हॉट कुछ आप पानी गर्म कर रहे हो तो हॉट वाटर है वो गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ राइज करेगा, और जो कोल्ड वाटर है वो नीचे लो प्रेशर एरिया में वो रश करेगा उस पोजीशन को लेने के लिए. तो ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है पूरे समय के लिए. Now let us see what is radiation. The emission or transmission of energy in form of waves or particles through space or through a material medium. अब ये है इसके आसपास से हीट वेव्स निकलती है और आप अपने हाथ तप लेते हो, तब गर्म करा लेते हो. सर्दियों में आप ऐसा ही करते हो जब हीटर आप यूज करते हो, आप ऑन फायर यूज करते हो. तो अब अगर आपको समझ नहीं आया तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो है स्पेस का. अब आप देखो कि हमारा अपना जो अर्थ है उस सन कहीं कहीं दूर होता है. सन रेज छोड़ता है, सन रेज वो हीट लेके स्पेस की थ्रू ट्रैवल करती है ना, स्पेस में ट्रैवल करती है और हमारे अर्थ तक पहुंचती है और हीट पहुंचती है. तो ये भी एक एग्जांपल है रेडिएशन का. चलो गाइज अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो गाइज, क्योंकि यार आप व्यू दे रहे हो वीडियो लाइक नहीं कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे. यार गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और यार घर पे रहो, ऐसे टाइम में घर पे रहना ही सही है. चलो गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.